नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जस्टिस चंद्रचूड़ की संविधान पीठ बेंच ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि शिवसेना का मामला, शिवसेना का जो पूरा घटनाक्रम रहा, शिवसेना पार्टी हासिल करने का जो घटनाक्रम है एकनाथ शिंदे गुट का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। और आप हमारे पीछे लगी ये तस्वीर देख सकते हैं। कल लाइव एकदम प्रसारण हो रहा था शिवसेना मामले की सुनवाई, और इस बीच शिंदे गुट अपनी दलीलें रख रहा था, उद्धव गुट अपनी दलीलें रख रहा था, लेकिन कपिल सिब्बल को मुंह तोड़ जवाब दिया शिंदे गुट के वकीलों द्वारा। और चुनावी मामला जो है, सिंबल का मामला, वो चुनाव चिन्ह का जो मामला है, चुनाव आयोग अब उस पर फैसला करेगा आखिरी। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ का क्या मामला था, किस तरीके से इस मामले को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, पक्षपात नहीं किया, यानी कि किसी के एक के हक में फैसला नहीं दिया, दोनों ही गुटों की दलीलों को सुना। लंच ब्रेक भी हुआ था, लंच टाइम हुआ था, उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से कार्यवाही को दोबारा आगे बढ़ाया गया। बहुत ही विचार विमर्श हुआ, दलीलें सुनी गई, और तब जाके यहाँ पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। लेकिन क्या क्या कुछ हमें देखने को मिला वो आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर रोक नहीं होगी। अब कोर्ट के संविधान पीठ ने मामले में पिछली सुनवाई 7 सितंबर को की थी। बहुत लंबा यह मामला आया, 20 दिन का गैप था बीच में। अब शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पर अपना अपना दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, सावंत ने कहा। शिवसेना सांसद ठाकरे गुट अरविंद सावंत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग अपना फैसला दे सकता है, झटके का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी रहेगा। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एससी के आदेश पर कहा कि ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है, वह योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा। हमारे पास राज्य विधानसभा और लोकसभा में बहुमत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं, चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा। ये बात करते नजर आए। इसी वजह से यहाँ पर शिंदे गुट ने आयोग से गुहार लगाई कि क्योंकि उसके पास पार्टी के अधिकतर सांसदों व विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष तीर व उसे मिलना चाहिए। अब इसके बाद आपको जानकारी दें कि किस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने जो तमाम बातें रखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे जस्टिस चंद्रचूड़, और जिस तरीके से बातें रखी थी कपिल सिब्बल के द्वारा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किया था कि आखिर आप बताइए कि किस हैसियत से शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने याचिका दर्ज की और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपनी बातें रखी, आप बताइए। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत तो जो दल बदल कानून है वहाँ पर ये बहुमत लागू ही नहीं होती। तो ये सारी बातें कपिल सिब्बल करते नजर आए। लेकिन जब दलीलें दोनों ही पक्षों की सुनी गई तो दलीलों का निष्कर्ष ये निकला कि ये मामला निर्वाचन आयोग तक जाएगा, यानी चुनाव आयोग उस मामले पर आखिरी फैसला देगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की संविधान पीठ की बेंच ने यह अपना आखिरी फैसला सुनाया। शिंदे गुट को भी फटकार लगाई थी, उद्धव गुट को भी फटकार लगाई, दोनों ही गुटों को फटकार लगाई, लेकिन फैसला पक्षपात में नहीं बल्कि यहां कह सकते हैं कि पूरा कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आया। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।